फॉरगिव बट डोंट फॉरगेट। माफ़ कर दो जिसने हर्ट किया है आपको, बट उसको मौका नहीं देना है। आप माफ़ करके उस इंसान को अपनी ज़िंदगी से निकाल सकते हो। माफ़ करके आप एक मेंटल बाउंड्री बना सकते हो। माफ़ करके आप फिज़िकल बाउंड्री बना सकते हो, इमोशनल बाउंड्री बना सकते हो, मेंटल बाउंड्री बना सकते हो। माफ़ करके आप उस इंसान को अपनी ज़िंदगी से निकाल सकते हो। माफ़ करके आप उस इंसान को, वो जो जगह है उसको आप लीव कर सकते हो, वो जॉब लीव कर सकते हो। माफ़ करने के बाद कड़वाहट नहीं रखनी है, अपने दिल को स्वच्छ रखना है, पवित्र रखना है, बट इस बात का ध्यान रखना है कि अगर कोई इंसान आपकी एनर्जी के साथ अच्छा नहीं है, या आपका ऑरा और भी वीक हो रहा है, आप वीक हो रहे हो एनर्जेटिक लेवल पे या फिर इमोशनल लेवल पे, तो मत रहो ऐसे लोगों के साथ, बट माफ़ कर दो। And not everyone deserves your emotional side. Being a empath, this is one of the most toughest lesson, to be practical, to have a practical relationship, and अपने दिल में या तो श्री कृष्ण को जगा दो, इंसान को अपने दिल में जगा दो जो आपकी इमोशंस की कदर कर सके, आपकी वैल्यू कर सके, आपको रिस्पेक्ट कर सके। आप ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकते जो आपको बार बार दुख दे रहा है, जो आपको बार बार पीड़ा दे रहा है। यू कैन फॉरगिव बट डोंट फॉरगेट। डोंट बी इन दैट प्लेस जहाँ पे आपको लग रहा है कि ये इंसान मेरा दिल डिज़र्व नहीं करता है, तो उसको दिल से निकाल दो। ऐसे लोगों के साथ अपने दिल में ऐसे लोगों को जगह दो जो जेन्युइनली आपको पसंद करते हैं, जिनकी आंखों में आपको प्रेम दिखता है, आपको लगता है कि ये इंसान मेरे को इंस्पायर भी करता है, मोटिवेट भी करता है, अपलिफ्ट भी करता है, एंड यू फील गुड, यू फील पॉजिटिव साथ में भी और उसके बाद भी। जब आप मिल लेते हो और जब आप खुद के साथ बैठते हो, आपको ड्रेन नहीं फील हो रहा है। एंड इफ़ यू आर फीलिंग ड्रेन्ड या उबासी आ रही है, बहुत आप श्रिंक्ड फील कर रहे हो, इट मीन्स वो इंसान आपके ऑरा के लिए अच्छा नहीं है। हेट करना ईश्वर ने आपको नहीं सिखाया है, क्रिब नहीं करना है, किसी को अब्यूज़ नहीं करना है, गाली नहीं देनी है मन ही मन, बदुआ नहीं देनी है मन ही मन, बट जाने देना है, ज़िंदगी से जाने देना है। एंड सबसे पहले इमोशनली आपको कट करना पड़ेगा, दिल से उसको निकालना पड़ेगा, एनर्जेटिक लेवल पे निकालना पड़ेगा, फिर फिज़िकल लेवल पे आपको जाना है। लोग फिज़िकल लेवल पे तो हटा देते हैं, बट कॉर्ड्स अटैच रहती है, यादों में वो इंसान रहता है, दिल में वो पर्सन अभी भी समाया हुआ है, तो फिर कैसे काम चलेगा। बिकॉज हार्ट चक्रा में जो देवी देवता जो बैठते, जैसे हर चक्रा में कोई देवी देवता बैठते हैं, तो हार्ट चक्रा में श्री कृष्ण बैठते हैं, तो उनको बिठाओ। और थर्ड आई है, थर्ड आई में महाकाल और महाकाली को बिठाओ। थ्रोट चक्रा है, सरस्वती माँ को बिठाओ। नेगेटिव एनर्जी नहीं भेज सकी। हमेशा अपने आप को एहसास दिलाओ कि यू आर अ स्पिरिट, यू आर अ सोल, एंड आपकी थर्ड आई में महाकाल की ऊर्जा है, महाकाली की ऊर्जा है, कोई नहीं है आपको अफेक्ट कर सकता। बट बीइंग अ एम्पैथ यू हैव टू मेक बाउंड्रीज, एंड नॉट ओनली बाउंड्रीज बट स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज। एंड जब आप किसी इंसान के लिए प्रैक्टिकल हो रहे हो, जो आपके लिए, जो आपकी इमोशंस की कदर नहीं करता, आपको मैनिपुलेट करता है, आपका अपमान करता है, आपका मजाक उड़ाता है, एंड यू चूज़ कि मैं इसको अपना दिल नहीं देने वाला हूँ, मैं इस इंसान को अपना अपना कप ऑफ लव नहीं दूंगा, तो वो भी एक बाउंड्री है। एंड एज अ एम्पैथ इट इज़ द टफ लेसन। बाउंड्री बहुत लेवल पर होती है, बहुत तरीके से होती है, और उसको सीखना एक एम्पैथ के लिए बहुत टफ भी होता है और बहुत इसेंशियल होता है, जिससे वो अपने आभा मंडल को प्रोटेक्ट कर सके एंड शाइन कर सके, एंड अपनी लाइट को वो डिम ना कर पाए। बिकॉज अगर लैक ऑफ बाउंड्री ही उसकी ऑरा को कमज़ोर करती है, उसकी ऑरा को तोड़ देती है, ऑरा के लॉक को तोड़ देती है, जो डिवाइन प्रोटेक्शन है उसको भी ख़त्म कर देती है धीरे धीरे। सो ऐसा ना करिए, लर्न बाउंड्रीज, लर्न टू बी प्रैक्टिकल विथ सम पीपल, एंड लर्न टू लेट गो, लर्न टू कट ऑफ पीपल एनर्जेटिकली, इमोशनली, मेंटली, एंड
अपने दिल में पहले ईश्वर को जगा दो। फॉरगिवनेस इज़ वेरी इसेंशियल। माफ़ करना विल फ्री यू। माफ़ करने से आप आज़ाद होते हो। आप वो ग्रजेस नहीं होल्ड कर रहे हो, आप वो पेन होल्ड नहीं कर रहे हो, आप किसी के लिए एंगर को होल्ड नहीं कर रहे हो, कोई क्रिब नहीं कर रहे हो, आप उसको मन ही मन गालियाँ नहीं दे रहे हो, मन ही मन आप उसको बदुआ नहीं दे रहे हो। तो जब आप ये नहीं कर रहे हो तब फॉरगिवनेस से आप अपने दिल को पवित्र करते हो, शुद्ध कर रहे हो कि आपका दिल शुद्ध है, आपने अपने अंदर कोई मैल नहीं रखा है। So it shows that you chose your purity plus your dignity by removing that person's energy, aura. एंड इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनना, मेंटली स्ट्रॉन्ग बनना भी एक बहुत बड़ा एक लेसन होता है एम्पैथ के लिए कि इमोशनली आप बहुत पावरफुल बन रहे हो कि कोई भी आपको हर्ट नहीं कर रहा है, कोई भी आपको ट्रिगर नहीं कर पा रहा है, कोई भी आप किसी को अलाउ नहीं कर रहे हो कि कोई आपको ट्रिगर कर दे, प्रोवोक कर दे, आपको गुस्सा दिला दे, या कोई आपको आपके बारे में नेगेटिव नहीं फील करवा पा रहा है। आपने इतना हक दिया ही नहीं है बिकॉज आप अपनी पावर में हो। सो as an empath, it is very essential to claim your power, to claim your strength, to claim your Durga energy. Durga stays in your sacral chakra. So claim her energy. And trust me, जब एक इम्पैथ अपनी पावर में आता है, अपनी स्ट्रेंथ में आता है, और जो मैंने लेसन्स बताया वो सीख जाता है ना, तो वो टूट ही नहीं सकता। एंड स्पिरिट टीम विल अपलॉज यू, विल क्लैप फॉर यू, विल फील प्राउड ऑफ यू। फाइनली हमारा बच्चा वो लेसन सीख गया। इसके लिए टफ था, इसको जिस तरह बनाया गया, एक एम्पैथेटिक सोल से ऐसी बाउंड्रीज बना के जीना, पावर में जीना, श्रिंक नहीं होना, इट इज़ कमेंडेबल एज अ एम्पैथ, बिकॉज ये बहुत टफ होता है। बट ये जगा देता है एक एम्पैथ को, अवेकन कर देता है, शुद्ध कर देता है, और बहुत इंस्पिरेशनल बना देता है। एंड इससे आपका ऑरा प्रोटेक्टेड रहता है। दिस इज़ द वे टू प्रोटेक्ट योर ऑरा। और भी बहुत तरीके हैं, बट ये भी एक है। अगर आप और भी चीज़ें कर रहे हो, इसको भी इंक्लूड करो, तो इससे आपकी एनर्जी बहुत हाई लेवल पे आ जाएगी। सो डू दैट। बीइंग एम्पैथ एक कर्स भी हो जाता है अगर आप अच्छे से ना सीखो, और एक ब्लेसिंग भी हो जाता है अगर आपने लेसन सीख लिया, तो आप अगले पड़ाव में चले जाते हो, आपके जीवन में अच्छी अच्छी चीज़ें होने लग जाती हैं। सो गॉड रिवॉर्ड्स यू ऑल्सो। सो लर्न लेसन एज ए एम्पैथ। जानो आपके लेसन क्या है, आपको बनना क्या है, आप हो क्या और आपको बनना क्या है। एंड अवेयरनेस इज़ द की। क्या चीज़ ट्रिगर कर रही है, कहाँ गुस्सा आ रहा है, कौन सा रिश्ता है जो दुख दे रहा है, क्यों दे रहा है, क्या सिखाना चाह रहा है, कैसे मैं इस चीज़ से बाहर आ सकता हूँ, इस एनर्जी से, इस दुखी वाली साइकिल, कैसे मैं इस दुखियारी वाली एनर्जी से, डिप्रेस्ड एनर्जी से बाहर आ सकता हूँ, आ सकती हूँ। सो देयर इज़ अ वे इफ़ देयर इज़ अ विल। सो do that.